हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HVACY सत्या में। और आज की वीडियो में हम जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताए थे उनके आंसर देने वाले हैं। तो वन बाई वन एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे, आप केयरफुली उनको सुनते जाइए और विदाउट स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। तो टोटल कंप्रेसर 5 टाइप के होते हैं, और जिसमें से कि सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, स्क्रू और स्क्रॉल, यानी 5 टाइप के कंप्रेसर होते हैं। टाइप्स ऑफ चिलर 3 टाइप के होते हैं, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड और इवापोरेटर टाइप। उसके बाद बात करते हैं AHU की। तो एक अलग से इस क्लिप ऐड कर रहा हूं AHU की। और चिलर में पार्ट कंप्रेसर, कंडेंसर और इवापोरेटर। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व, सेफ्टी ऑफ चिलर प्लांट, ओवरलोड प्रोटेक्टर, वाटर फ्लो स्विच, प्रेशर रिलीफ वाल्व, हाई प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट, हाई टेम्परेचर कटआउट और लो टेम्परेचर कटआउट। उसके बाद एक TR में 12,000 BTU होते हैं, एक TR में 400 CFM होते हैं। चिलर के सेट पॉइंट की बात करें तो चिलर का सेट पॉइंट 7 to 11 के बीच में होता है। अगर फारेनहाइट में बात करें तो 45 या 44.6 से 53.6 फारेनहाइट तक रहता है। और चिलर का जो आउटलेट होता है वो 7 to 12 के बीच में होता है, यानी कि 7 से 12 के बीच में होता है। और उधर से जो आता है, यानी कि चिलर में जो इन होता है वो आपका 12 से 16 के बीच में होता है। उसके अलावा कंडेंसर का अगर बात करें तो कंडेंसर का आउटलेट 30 से 34 या 35 होता है, और उधर से 28 और 30 इतना आता है। उसके बाद गैस जो मेन यूज करी जाती है, गैस R134A, गैस मेन था R134A। और R134A यानी कि टेट्राफ्लोरोइथेन, इसी को क्यों यूज करते हैं मेनता चिलर में? तो इसका मुख्य कारण है बहुत ज्यादा ठंडी गैस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, -26 डिग्री। और उसके बाद ये ओजोन परत के लिए बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद डी स्केलिंग क्या होता है? डी स्केलिंग कंडेंसर को इंटरनली क्लीन करना, उसको डी स्केलिंग कहते हैं, जिसमें कि हम केमिकल यूज करके उसको क्लीन करते हैं, उसके ट्यूब को। और इस प्रक्रिया को डी स्केलिंग बोलते हैं। इससे अप्रोच टेम्परेचर कम होता है। अप्रोच टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आपका चिलर कूलिंग कम करता है, आपका कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को ठंडा नहीं कर पाता है, और इससे डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ना लगता है। उसके बाद बात करते हैं कि सीटी फैन कूलिंग टावर में लगे होते हैं, जो कि हीट को आउट करते हैं, जो हॉट वाटर होता है उसकी हीट को बाहर करते हैं। और उसके अलावा BFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, सेकेंडरी पंप में यूज करते हैं। और हॉट वाटर जनरेटर जिसकी गर्म पानी करता है, जैसे चिलर ठंडा पानी करता है वैसे ही हॉट वाटर जनरेटर गर्म पानी करता है, और ये ठंड के दिनों में यूज किए जाता है गर्म पानी करने के लिए, यानी कि चिलर की जगह पे हॉट वाटर को यूज करते हैं ठंड के दिनों में, जहां पे मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता है। उसके अलावा चिलर लाइन का प्रेशर 5 to 6 kg होता है। मैं पिक्स लगाते जाऊंगा हर चीज की। 5 kg, 5.5 या 6 kg अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग की हाइट, और ये कम और ज्यादा होता रहता है। उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ AC की बात करें तो AC कई टाइप्स की होती हैं, जिनमें से विंडो AC, स्प्लिट AC और सेंट्रल AC और हाइब्रिड AC और जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग AC। उसके बाद एवापोरेटर के प्रेशर की बात करें तो एवापोरेटर का प्रेशर 250 से 300 होता है। PSI में आपको लिख के आ जाएगा यहाँ पे पिक्स में। और उसके अलावा कंडेंसर का प्रेशर 750, 800 इतना होता है। KPA में बता रहा हूँ, PSI में आपको लिख के यहाँ पे आ जाएगा। और सक्शन यानी कि सक्शन प्रेशर जो होता है वो 250-300 होता है। डिस्चार्ज 750 और 800 होता है। अप्रोच टेम्परेचर एवापोरेटर का
0 to 1.5 होता है और कंडेंसर का अप्रोच टेम्परेचर 1.5 to 3 या 4 तक होता है। उसके बाद सब कूलिंग, सैचुरेशन, लेटेंट हीट, सुपर हीट, इसके ऊपर एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई गई है और वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप मेरी सारी वीडियो को चेक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। अब बात कर लेते हैं बीएमएस की, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक बार पिछली वीडियो में बता दिया था कि बिल्डिंग मेंटेनेंस, अभी तक उसकी कमेंट आती है कि बिल्डिंग मेंटेनेंस नहीं होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली। और बीएवी आपकी वेरिएबल एयर वॉल्यूम और बीसीडी वेरिएबल कंट्रोल टेम्पर। और उसके बाद फ्लोर का टेम्परेचर 21 to 23 एज पर रिक्वायरमेंट, जो कि क्लाइंट आपसे जितना मांगते हैं उतना। और ह्यूमिडिटी होती है रिलेटेड ह्यूमिडिटी, और ये पीएससी रूम यानी कि सर्वर रूम और डाटा सेंटर्स में इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बायर्स होते हैं इस वजह से। और वहां पे WLD वाटर लीक डिटेक्टर यूज करते हैं ताकि उसमें पानी गिरे तो वो बताता है। रोडेंट, अगर आपका कोई चूहा वगैरह किसी वायर को कट कर देता है तो रोडेंट वहां पे अलार्म देता है, इसीलिए रोडेंट यूज करते हैं। स्टेनर का वर्क होता है चिलर लाइन या कंडेंसर लाइन या किसी भी यूनिट में कचड़े को जाने से रोकता है, गंदी मिट्टी को जाने से रोकता है, तो इसलिए स्टेनर यूज करते हैं। और उसके अलावा FCU फैन कॉइल यूनिट और CSU सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट, और इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको मिल जाए। चिलर प्लांट एक मशीन है जिसके 3 पार्ट मेन होते हैं, कंडेंसर, कंप्रेसर और इवापोरेटर। HVAC की 4 साइकिल में से मेन साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल चिलर प्लांट के मेन साइकिल है। रेफ्रिजरेशन साइकिल इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, ड्रायर फिल्टर और इवेपोरेटर, ये सारे में घूमती रहती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में इवेपोरेटर का काम वाटर को ठंडा करना होता है, कंप्रेसर का काम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना होता है, कंडेंसर का काम रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना होता है, और एक्सपेंशन वाल्व का काम रेफ्रिजरेंट को स्प्रे करना होता है और सेट पॉइंट के हिसाब से इवेपोरेटर में भेजना होता है। चिलर प्लांट में मुख्यतः R134a यूज की जाती है। पीएसी में रेफ्रिजरेंट R410 और स्प्लिट एसी में R22 रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। चिलर प्लांट इवापोरेटर पानी को ठंडा करता है और यहां पे रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठंडा पानी सेकेंडरी पंप के द्वारा चिल्ड वाटर लाइन से AHU की कॉइल में जाता है और प्राइमरी पंप उस पानी को रिटर्न इवापोरेटर में लेकर के आती है। ऐसे ही कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को चिल्ड करता है और कंडेंसर का पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, और वो हॉट वाटर कंडेंसर पंप के द्वारा जाता है कूलिंग टावर में, और कूलिंग टावर उस वाटर को सीटी फैन के द्वारा ठंडा करता है और वो ठंडा वाटर दोबारा से ठंडा होकर के आता है कंडेंसर में और वो फिर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। यहाँ रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल को बड़े आराम से समझिए। रेफ्रिजरेशन साइकिल में इवापोरेटर
पानी को ठंडा किया, रेफ्रिजरेंट आपका वेपर बन गया। वेपर रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन से कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर ने उसको हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज किया कंडेंसर में, और डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में जाने के बाद कंडेंसर ने उस रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका गया ड्रायर फिल्टर में और फिर गया एक्सपेंशन वाल्व में। और ड्रायर फिल्टर का काम है कि उसमें मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेना, जो कि प्योर रेफ्रिजरेंट है वो जाए एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व उसको सेट पॉइंट के हिसाब से स्प्रे करके भेजता है एवापोरेटर में। AHU एयर हैंडलिंग यूनिट, ये एक मशीन है। इसके मेन पार्ट मोटर, ब्लोवर, बीवेल्ट, कॉइल, फिल्टर्स, लिमिट स्विच और फायर डैम्पर। AHU एयर हैंडलिंग यूनिट में चिलर प्लांट से एकदम चिल्ड वाटर आता है इसकी कॉइल में। ब्लोवर सक करता है फ्रेश एयर को फिल्टर से पास होते हुए, फिल्टर उसमें डस्ट ना जाए इस वजह से लगाए जाते हैं। फ्रेश एयर एंटर करती है कॉइल और फिन्स से टकराते हुए AHU में, फिर ठंडी चिल्ड एयर को ब्लोवर डक्ट के द्वारा पास करता है फ्लोर में। AHU की सेफ्टी में लिमिट स्विच और फायर डैम्पर्स आते हैं। इसके अलावा एक डिफरेंशियल प्रेशर स्विच होता है जो कि प्रेशर का डिफरेंस बताता है, और ग्रिल होती है फ्लोर में जो कि डक्ट से जुड़ी रहती है। बाकी एयर हैंडलिंग यूनिट का सिर्फ इतना ही काम है कि कॉइल में आने वाले ठंडे वाटर से उसको यूज करते हुए एकदम ठंडी एयर करके फ्लोर में पास करना। प्राइमरी पंप सिर्फ AHU से वाटर को लाने के लिए, सेकेंडरी पंप चिलर प्लांट से AHU तक पहुंचाने के लिए, और कंडेंसर पंप कंडेंसर से कूलिंग टावर तक वाटर पहुंचाने के लिए यूज की जाती है। BFD सिर्फ सेकेंडरी पंप में यूज करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है, कई लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि BFD सिर्फ सेकेंडरी में क्यों यूज करते हैं। तो BFD को समझ लीजिए। BFD की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए BFD यूज करते हैं। तो ठंडा पानी भेजने के लिए सेकेंडरी, जैसा कि बताया था, यूज करते हैं। सेकेंडरी का मेन काम होता है ठंडा पानी भेजना, तो हम सेकेंडरी में इसलिए लगाते हैं ताकि हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। अपने हिसाब से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करके भेज सकें। मान लो वहां गर्मी हो रही है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के फुल कर दें और वाटर को जाने दें। अगर वहां पे ठंड हो रही है तो हम यहां से फ्रीक्वेंसी को कम कर लें। इस वजह से हम BFD सिर्फ सेकेंडरी पंप में यूज करते हैं। BAB वेरिएबल एयर वॉल्यूम, ये डक्ट में लगी होती है और ये डक्ट में एयर के फ्लो को रोकने का और फ्लो को खोलने का काम करती है। BCD भी डक्ट में लगी होती है और उसका भी मेन काम फ्लो को रोकना और फ्लो को खोलना ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? BAB BMS से कनेक्टेड रहती है। BCD को आप मैनुअली आपको खोलना पड़ता है। क्वेश्चन हमेशा बनता है, लोग पूछते हैं BCD और BAB में क्या डिफरेंस है। तो BAB ऑटोमेटिक होती है। एक बार आपने 22 पे या 21 पे सेट कर दी तो वो वहां पे 21 टेम्परेचर रखेगी, अपने हिसाब से डैम्पर को ओपन और क्लोज करती रहती है।
जबकि BCD आपको मैनुअली क्लोज और ओपन करनी पड़ती है। FCU फैन कॉइल यूनिट, CSU सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट, AHU एयर हैंडलिंग यूनिट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AHU, CSU और FCU? तो CSU बिल्कुल AHU के जैसा होता है, सेम AHU के जैसा, बस छोटा होता है और सीलिंग पे लगाया जाता है। बाकी सेम AHU की तरह होता है, उसमें ब्लोवर होता है, उसमें बेल्ट होती है, उसमें मोटर होती है, AHU की तरह छोटा होता है, 2-3 टीयर का होता है, सीलिंग पे लगाया जाता है, बिल्कुल सेम AHU की तरह होता है। बाकी फैन कॉइल यूनिट में बेल्ट नहीं होती, ब्लोवर सीधा मोटर से कनेक्टेड होता है, इसमें डक्ट भी नहीं होती। AHU और CSU वाटर कूल्ड होते हैं, FCU एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड दोनों हो सकता है। डक्ट नहीं होती है, सीधा फ्लो देता है, जहां भी लगा होता है वहां सीधा फ्लो। डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी इनलेट और आउटलेट के बीच का डिफरेंस होता है, चाहे वो चिलर हो चाहे वो कंडेंसर हो। जैसे कि चिलर का आउटलेट होता है 10 और चिलर का इनलेट होता है 15 यानी कि 15, तो बीच का डिफरेंस आया 5, दैट्स द डेल्टा टी। चाहे कंडेंसर हो चाहे फिर इवापोरेटर हो, दोनों की इन और आउट के बीच का डिफरेंस डेल्टा टी होता है। अब होता है अप्रोच टेम्परेचर। अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है? अप्रोच टेम्परेचर आउटलेट और सैचुरेशन टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होता है। चिलर हो कंडेंसर हो, दोनों की आउटलेट और सैचुरेशन टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस अप्रोच टेम्परेचर कहलाता है, जिसे कि स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बता देता हूँ कि पुरानी वीडियो आपको कैसी देखनी है किसी भी टॉपिक पे, तो HVAC बाई सत्या लिख के यूट्यूब पे और जैसे ही सर्च करोगे पहले ही नंबर आ जाता है HVAC बाई सत्या। जाओगे चैनल पे क्लिक करोगे, वहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, वीडियो ऊपर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो। अब ये शॉर्ट बाई जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करो और डेट एडेड ओल्डेस्ट पे क्लिक करो। ओल्डेस्ट वीडियो यानी कि पुरानी वीडियो आपके पास आ जाएंगी सारी की सारी। अब ये देखो HVAC प्लांट के ऊपर और हाउ टू ऑपरेट चिलर प्लांट, कूलिंग टावर, AHU, रेफ्रिजरेशन साइकिल, चिलर प्लांट डिस्प्ले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी क्योंकि ये मैंने, हालांकि इनमें आवाज़ का बहुत ज़्यादा इश्यू था पहले क्योंकि मैं चिलर में प्लांट रूम में ही बनाता था, बट आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मिलेंगी क्योंकि वहाँ पे मैं चिलर को भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ और बहुत अच्छे से डिटेल में उनको समझाया है। अब ऐसे ही आप सर्च करोगे, ऊपर को करते चले जाओ, सारी वीडियो टोटल जितनी भी हैं चैनल पे सारी वीडियो मिल जाएंगी। और सब कूलिंग, AHU, FCU, ये सारा डिफरेंस, सारी वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएंगी। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इसलिए यूज करते हैं ताकि उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर सकें, यानी कि बहुत बड़ा कैपेसिटी का होता है, बड़े चिलर में लगाया जाता है, इस वजह से यानी जहाँ ज़्यादा कैपेसिटी के चिलर लगाए जाते हैं वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल यूज किया जाता है। और आजकल ज़्यादातर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बड़े बड़े चिलर लगाए जाते हैं, इस वजह से मेन मुख्य कारण यही होता है कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सके। और BFD सिर्फ सेकेंडरी में इस वजह से यूज करते हैं ताकि सेकेंडरी ही मेन होती है पानी को भेजने के लिए AHU तक, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यानी कि उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए BFD सिर्फ सेकेंडरी में यूज करते हैं।